राजा से जो रंक बन गया, रंग से वापस राजा बना दिया, सुंदरकांड पाठ शुरू ही किया था हनुमान जी का। अभी सिर्फ दो से तीन दिन ही हुए थे अभी हमने सुंदरकांड पाठ किया। तो कोविड के टाइम पे क्या हुआ, जब पता चला कि अचानक ही उनके सामने आया, जैसे उनके घर वालों ने, रिलेटिव ने बताया कि अब तो ये प्रॉपर्टियाँ तुम्हारे नाम नहीं है कुछ भी। लोग कहते हैं कि ना हनुमान चालीसा पढ़ते तो हैं, तरीका भी कई लोग बोलते हैं कि किस तरीके से पढ़ा जाए हनुमान चालीसा, किस तरीके से ना पढ़ा जाए। और इतनी ऊर्जा रहेगी घर के अंदर, इतनी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी रहेगी कि, और ऊपर से खाली सिर्फ एक पॉजिटिव एनर्जी नहीं, आप एनर्जेटिक भी बहुत ज़्यादा फील करेंगे। नहीं तो कई बार क्या होता है, नींद आ रही है, सुस्त सुस्त बंदा हो रहा है। हनुमान जी की कृपा से ही सब संभव है। अच्छा। अगर उनकी कृपा नहीं होती तो शायद आज मैं यहाँ ना होती। उनकी कृपा थी तो तभी मैं आज यहाँ आई हूँ, सबके समस्त कुछ हनुमान जी की बातें बताने, या कुछ चमत्कार उनके बताए हुए या किए हुए चमत्कार जो हुए हैं, और कुछ रेमेडीज़ मैं सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, या कुछ ऐसी बातें जो घटनाएं हुई हैं जो असंभव हुई हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, हम बचपन से हनुमान चालीसा तो पढ़ते आए हैं। हर घर के अंदर अगर आपने देखा होगा, बच्चा पैदा होता है, माँ बाप सबसे पहले हनुमान चालीसा हमें पढ़ना सिखाते हैं। बट तब हमें ये लगता है कि हाँ, ये पार्ट है जो हमें करना चाहिए, है ना। तो उसके पीछे का, जब तक आप बड़े होते जाते हो तो आप जब तक खुद अनुभव नहीं करते वो चमत्कार, आपको वो चीज़ समझ में नहीं आती। तो मैं किस तरह हनुमान जी से जुड़ी, ये व्याख्या हुई मेरे साथ जब ये कोविड का टाइम था। अच्छा, 2019 हाँ, लगा अच्छा। लीजिए। हुआ क्या, जैसे ही कोविड का टाइम आया तो उस टाइम पे मेरी मदर इन लॉ की डेथ हो गई। कोविड ने बहुत सारे लोगों की जान ली, तो उसी टाइम पे उनकी भी डेथ हो गई। तो जब उनकी डेथ हुई तो उसके बाद हमें पता चला कि जितनी भी मेरे हस्बैंड की कमाई, मेरे हस्बैंड जी का जैसे कपड़ों का काम है। अच्छा। हाँ, तो उनका वहाँ पे बिज़नेस है, तो उनकी सारी जितनी भी कमाई थी वो अपने मदर के अकाउंट में डालते थे, क्योंकि हमारे संस्कृति में यही सिखाया जाता है, माँ भाभी के लिए ही सब कुछ करना है। तो सब पैसा उन्हीं के अकाउंट में डलता था, जो भी प्रॉपर्टियाँ थी सब मदर के नाम पे। फादर इन लॉ 10 साल पहले ही गुजर गए थे। तो कोविड के टाइम पे क्या हुआ, जब पता चला कि अचानक ही उनके सामने आया, जैसे उनके घर वालों ने, रिलेटिव ने बताया कि अब तो ये प्रॉपर्टियाँ तुम्हारे नाम नहीं है कुछ भी, ये तो वो अपनी बेटी के नाम करके चलेगी जो अनमैरिड थी उस टाइम पे। तो ये अचानक ही झटका मिला। उनकी डेथ के बाद उन्होंने कब अपनी सारी प्रॉपर्टी अटर्नी से कब उनके नाम करी, ये पता ही नहीं चलने दिया हमें। उस टाइम पे एकदम ही सब बंद हो गया था कि बाहर नहीं जाना, ना खाने के पैसे, ना उस टाइम ये ऐसा वक्त था हमारे पास हार्डली 10-20 हज़ार रुपया होगा जो घर में होगा, घर से बाहर नहीं जा सकते, और पैसा भी सब मदर के अकाउंट में, उनकी मदर के अकाउंट में। तो हम परेशान कि अब करें तो करें क्या, एक तो मदर इन लॉ के जाने का दुख, ऊपर से पैसा नहीं। तो ऐसा वक्त आया। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि मैंने अपने गुरुजी से बात करी, उन्होंने मुझे बोला कि आप सुंदरकांड का पाठ कीजिए, आपके जितने भी दुख है ना ये सब हट जाएंगे, और जो भी आपके शत्रु बने हुए हैं सब आपके रास्ते से हट जाएंगे। तो उस टाइम पे मेरे हस्बैंड ने और हमने डेली उठते थे और नहा धो के सुंदरकांड का पाठ किया हमने। मतलब वैसे दिन में हनुमान चालीसा, रात को हम सुंदरकांड का पाठ करते थे। तो ये अभी शुरू ही किया था, अभी 2 मंगलवार ही हुए होंगे। तो कुछ ऐसी स्थिति बनी कि जो रिश्तेदार थे वो अपने आप ही आगे आ गए। उन्होंने क्या किया कि उनकी सिस्टर के साथ वो प्रॉपर्टी का बंटवारा जो है करवा दिया। मतलब वो लोग आगे बढ़ कर के मदद की अपने आप ही आगे आ गए कि आगे बढ़ कर के सब आगे इनकी तरफ आ गए कि भाई हम आपके साथ चलते हैं। उस टाइम पे आधी प्रॉपर्टियां से ज़्यादा हमें मिल गई उस टाइम पे। अच्छा। अभी सिर्फ दो से तीन दिन ही हुए थे अभी हमें सुंदरकांड पाठ किए हुए। तो देखिए चमत्कार, देखिए जो हमारे पास कहते हैं ना कि एक राजा से जो रंक बन गया, रंग से वापस राजा बना दिया, सुंदरकांड पाठ शुरू ही किया था हनुमान जी का। मतलब जमा पूंजी कुछ थी नहीं, जो पुश्तैनी था वो सब चला ही गया था, उनके नाम हो गया सब कुछ चला गया था, सब कुछ। कहते हैं ना कि जिस दुकान पे वो काम करते थे वो भी उनकी नहीं रही थी, कि मेरे हस्बैंड को श्रद्धांजलि भी नहीं देने दी अच्छा। मदर की, मदर इन लॉ की। इतना सब कुछ हाथ से चला गया था। बट कहते हैं ना हनुमान जी की कृपा रही, सुंदरकांड पाठ हमने शुरू किया, और 1 महीने के अंदर अंदर हमें अपनी आधी से ज़्यादा, चलो बहन है ये चीज़ भी हमने सोची कि उसको भी चाहिए, अनमैरिड है, बट आधे से ज़्यादा प्रॉपर्टी हमें वापस मिल गई। जो दुकान जिस पे वो काम करते थे वो भी चीज़ हमें वापस मिल गई। हाँ, मैं कुछ उपाय ज़रूर बताना चाहूँगी हनुमान भक्ति चैनल के माध्यम से।
कुछ उपाय हनुमान जी के बताएंगे। अब जैसे कि बहुत लोग कहते हैं कि ना उनको नज़र लगी है या ईविल आई इफेक्ट है, बहुत घर में मतलब नकारात्मक बहुत शक्तियाँ, शक्तियाँ नेगेटिविटी है। हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब अंदर से मन नहीं लगता। तो क्या करना चाहिए उनको? मंगलवार के दिन पंचमुखी हनुमान की चित्र ले लें और किसी आचार्य से या किसी पंडित से आप उनको हवन करवा के, आपने क्या करना है, पान का पत्ता लेना है और उस पर शहद लगा के पंचमुखी हनुमान जी का चित्र बिठा के आप अपने दरवाजे पे बिठा दीजिए। अच्छा। तो बस जो भी बाधा है, जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिव है, ईविल आई इफेक्ट है, हनुमान जी वहाँ पे आपके रक्षक दरवाजे पे मतलब बाहर की तरफ उनको हाँ विराजमान कर आप दीजिए। दरवाजे के ऊपर मतलब विराजमान दीवार पे कर दीजिए। विराजमान करा दीजिए। पान के पत्ते पे शहद लगा के पंचमुखी हनुमान जी का चित्र, छोटा सा चित्र आप लगा दीजिए। तो आपके बस हनुमान जी बैठे हैं, आप कोई बाधा, नेगेटिव एनर्जी, ऊर्जा कुछ नहीं एंटर करेगी। तुम रक्षक काहू को डरना, सब ठीक हो जाए। सब ठीक हो जाए, हर एक चीज़, ये गारंटी है। कुछ कहते ना कि आपको छू के भी नहीं जा सकती है। ये बहुत क्वेश्चन आता है लोगों का कि उनके मंगल दोष है, मांगलिक है, तो उसका क्या उपाय होना चाहिए? तो आप, अगर आपको लगता है कि आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है, तो आप हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आप मंगलवार वाले दिन आप चावल की भात बनाएं, मीठे चावल की, उसमें केसर मिलाएं और उसको आप हनुमान जी को अर्पित करें। और फिर आप देखिए आपके जो कुंडली में मंगल दोष हैं वो किस तरह मिट जाएंगे। ये आपको मैं एक उपाय ये बताती हूँ कि एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी। लोग कहते हैं कि ना हनुमान चालीसा पढ़ते तो हैं, तरीका भी कई लोग बोलते हैं कि किस तरीके से पढ़ा जाए हनुमान चालीसा, किस तरीके से ना पढ़ा जाए। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, दर्शकों को आपके माध्यम से बोलना चाहूँगी, अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो आप हनुमान चालीसा को ना एक एक लाइन को एक हाथ रख के आप हनुमान चालीसा पढ़ें। कई लोग क्या हैं कि कहीं भी जा रहे हैं, चलते चलते हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, ध्यान उनका बिजनेस मीटिंग की तरफ है, चल रहे हैं और मन में हनुमान चालीसा चल रही है। तो ये हनुमान चालीसा आप कर तो रहे हो सिर्फ अपने दिमाग को बताने के लिए। अगर आपको सच में हनुमान जी को याद करना है तो उनकी, हनुमान जी की जो उनका चौपाइयाँ हैं वो आप चाहे एक चौपाई पढ़ लें, बट पढ़े धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे। जितनी आप चौपाई पढ़ेंगे हनुमान चालीसा उतना आपको फल मिलेगा। कई कहते हैं कि मैं तो कितने सालों से हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ बट कुछ हो नहीं रहा। होगा कैसे? क्योंकि आपका ध्यान ही कहीं हो रहा है।